दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। आज के एपिसोड में बात करेंगे समीर अग्रवाल ग्रुप एंड एसोसिएट्स यानी सागा ग्रुप की सोसाइटीज के बारे में। दोस्तों लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, जो भी नई जानकारी आती है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो शासन प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी हो या जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स थे, अभिकर्ता एजेंट्स थे, वो जो भी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, आंदोलन करते हैं या वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सब की जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने एक और मुहिम चालू की है जिसमें हम आपके कमेंट्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं उनका आंसर देते हैं। तो आज वही करेंगे, कुछ जानकारी वही भी आपसे साझा करेंगे और जो भी आपने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं उनका भी जवाब आज देंगे। सबसे पहले हमारे लास्ट वीडियो पे एक रमेश चंद जी हैं, उन्होंने कमेंट की थी सब कुछ फ्रॉड हो रहा था कि सीनियर लोगों ने होटलों में खूब खाया पिया और ऐसी करते थे, पैसा इन्हीं सीनियर लोगों के पास है, पैसा बाहर भी ज़्यादा था लेकिन 30% वो बिटकॉइन के माध्यम से। इनका ये कहना कि अगर 1 लाख रुपए इकट्ठा होता चेस्ट में, वो बाहर जाता था, उसमें से 30% बिटकॉइन होते थे, 70% सीनियर लोग खा जाते थे। ऐसा रमेश जी का कहना है। देखो दोस्तों, जब से हमने इस मुद्दे को उठाया है और लगातार हम इस पे वीडियो बना रहे हैं, तब से लगातार बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स के माध्यम से हमें ये जानकारी दी है कि पैसा तो क्रिप्टो करेंसी बना दिया गया था, पैसा का तो बिटकॉइन बना दिया गया था, अब कहाँ से मिलेगा। दोस्तों ये और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और ये तो बात ही संप्रभुता के लिए बड़े ही खतरे की बात है। अगर मामला डिजिटल एसेट्स का है तो उनको रिकवर करना और मुश्किल होता है, जो मैंने सुना जहाँ तक। लेकिन सरकार के पास तमाम तरह की पावर्स होती हैं। अगर कोई आदमी पकड़ा जाता, मालिक पकड़ा जाता है, तो वो पैसे से ज़्यादा अपनी आज़ादी को महत्व देगा, कोई भी पैसे वाला आदमी हो। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार के भाई साहब ये रमेश जी बता रहे हैं, अगर इस प्रकार का है तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को ये लोग गाली दे रहे हैं, हमारे आंदोलनकारी आदमी हैं जो जिनको टारगेट लेके कहते कि ये फ्रॉड में शामिल हैं, तो सबसे बड़े फ्रॉडी तो यही हुए भाई। इनको पता था और ये ऐसा करते थे कि 30% पैसे का बिटकॉइन बनाते थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ये हालांकि ये बात हमने भी खूब सुनी है कि इसके पास 4000 बिटकॉइंस हैं, 5000 बिटकॉइंस हैं इसके पास, समीर अग्रवाल के पास। तो दोस्तों 4000 5000 बिटकॉइन का मतलब क्या है? एक बिटकॉइन की कीमत $1 लाख के आसपास है, मतलब 80-85 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है। उसको आप 4-5 हजार से गुणा कर दीजिए तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर वो बंदा पकड़ में आता और ये भी रिकवर किए जा सकते हैं बिटकॉइन, तो हमारा पैसा और हमारा भुगतान हो सकता है। अब ये कहोगे कि ये बिकेंगे कहाँ? देखो बिटकॉइन की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने उसको अपने रिजर्व में रखना शुरू किया। जैसे हम सोना रखते हैं ना, गवर्नमेंट्स की गोल्ड को रखती हैं अपने रिजर्व में, वैसे उन्होंने बिटकॉइन को रखना शुरू किया है। 7 साल से जो काम किया है उसके साथ पीढ़ी चुकाना पड़ेंगे, वीरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा और इसी बात का जिक्र हमने पिछले वीडियो में भी किया था। संजय मुदगिल ने पूरे भारत में ट्रेनिंग देकर बर्बाद किया। बिल्कुल जी, संजय मुदगिल वो आदमी था जिसने समीर अग्रवाल को लोगों के दिल में भगवान बनाया। उसने समीर अग्रवाल को ऐसा पेश किया जैसे कि वो मसीहा है, उसका जन्म लोगों के पाप हरने के लिए ही हुआ है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बोल देंगे हम तो जी मोटिवेशनल स्पीकर थे, हमने तो पैसा लेके मोटिवेट किया है। भाई तुम ये कहाँ लिखते हो कि मोटिवेशनल है, या ये लिखते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ झूठ है? ये कहीं तो आपने कहीं नहीं बोलना, स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था ना कि मेरी बातों का विश्वास ना करें और काल्पनिक बातें हैं। स्टार्टिंग में नहीं बोलते थे ना। तो ये लोग भी बराबर के दोषी हैं। 2% मिलता था कैश रखने पर, ललित कुमार जी बता रहे हैं। ये शायद मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि
जो चेस्ट रखते, चेस्ट ब्रांच में जहाँ पैसा रहता था उसको पता नहीं क्या मिलता था, नहीं मिलता था। तो ये कह रहे हैं ललित कुमार जी, शायद उसी का जवाब दे रहे हैं कि 2% मिलता था कैश रखने के लिए। मतलब जो भी चेस्ट ब्रांच में जितना पैसा रखते थे, जैसे 1 करोड़ रुपए रखते थे वो, तो उनको 2% यानी कि 2 लाख रुपए पर मंथ मिलते थे, पैसे रखने का भी पैसा मिलता था। सर ये सब हो गया, बट गवर्नमेंट अब लोगों का भुगतान करे एंड जल्दी इनके खिलाफ एक्शन लेना नीड है ताकि जनता के साथ जस्टिस हो सके। रमेश कुशवाहा जी, रामेश्वरी कुशवाहा जी। मैडम जी, भुगतान को लेकर लगातार मेरे हिसाब से जो मैंने आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, जितनी भी कंपनियों का भुगतान हुआ है, चाहे ईडी ने करवाया, मैंने कई बार वीडियो डाली है कि ईडी ने किन किन कंपनियों का भुगतान करवाया। जैसे कि रोज वैली थी, 2-3 और थी कंपनी जो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह लेके के नाम पर लोगों से पैसा लेती थी, और वो 6-7 हजार करोड़ का घोटाला था। उन सबका पैसा ना उन कंपनी से ही वसूल के अटैच करके उनकी प्रॉपर्टीज वापिस दिया गया है। चाहे सारा का हुआ, परल का आप देख सकते हो कि इतनी प्रॉपर्टीज नहीं मिली गवर्नमेंट को, तो पैसा वहां अटका हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसका पैसा भी तभी मिलेगा, रेसो में मिल जाएगा। ये हो सकता है कि रेसो में दे दे जिसका जितना उसके हिसाब से, लेकिन वो तभी मिल पाएगा जब प्रॉपर्टीज अटैच होंगी, उनको सेल्स किया जाएगा। और उससे पहले भी तो ये सबसे बड़ी बात जो रहेगी ना, कि वो ये रहेगी कि पैसा किस किस का है, वो कैसे वेरीफाई किया जाएगा। और उसको वेरीफाई करने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि समीर अग्रवाल को पकड़ा जाए और जो सॉफ्टवेयर बंद हो रखे हैं उनको दोबारा चलाया जाए। सॉफ्टवेयर में पूरा डाटा है और सॉफ्टवेयर से ही एक्चुअल डाटा पता लगेगा कि किस आदमी के कितने पैसे हैं, तभी ये भुगतान संभव हो पाएगा। और रही बात कार्रवाई की, तो बहुत सारे स्टेट्स में कार्रवाई चल रही है, आपके हरियाणा में चल रही है, बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है। एक और बड़े लीडर को पकड़े जाने की सूचना सामने आई है, लेकिन देखो नाम अभी तक क्लियर नहीं है, माफ कीजिएगा, और मैं हवा में बातें नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन टॉप का आदमी था जिसको पकड़ने के लिए लगातार आंदोलन किए जा रहे थे, उसको भी पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। यानी कि अगर 5 आदमियों की शायद टॉप पर 5 दिन की गिरफ्तारी की मांग हमारे दोस्त कर रहे थे लगातार, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में आंदोलन किया है, उसमें से शायद 3 आदमी पकड़े जा चुके हैं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है, अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। और 1-2 दिन में मैं नाम भी क्लियर कर दूंगा कि कौन बंदा पकड़ा गया है। तो कार्रवाई तो बहुत अच्छे से चल रही है। और जो SIT टीम गठित की गई है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि ये मास्टर्स हैं इस लाइन के। इसके अलावा व्लॉगिंग द स्क्रीन हमसे पूछते हैं, जिन्होंने लिक्विडेशन में जाने से पहले 6 फॉर्म 6 जमा कराया था, उनका क्या रहेगा। सर मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि फॉर्म 6 जो हमने दाखिल किए थे सेंट्रल स्टार के पास, उन्होंने अपना काम कर दिया है। उन्होंने काम क्या किया है, उन्होंने काम ये किया है कि सेंट्रल स्टार को बता दिया गया कि आपने जो सोसाइटी वाला लाइसेंस दिया था वो फ्रॉड करके भागी है, जिसके ऊपर ही उन्होंने एक्शन लेते हुए उसका लाइसेंस सस्पेंड किया है। और तभी लिक्विडेटर नियुक्त हुआ है। उसके बाद से जो कार्रवाई होने शुरू हुई है उनके लिए रास्ता प्रशस्त हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मेरे को फिलहाल तो कोई और इसका बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ और हो, लेकिन फिलहाल तो मेरे हिसाब से अब इसने अपना काम कर दिया है। और जो भुगतान होने ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी, LCC कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो एज पर लिक्विडेटर SOP होंगे। जैसे वो प्रोसेस बना के देंगे या तरीका बताएंगे, उसके हिसाब से ही भुगतान होंगे, चाहे वो कोई नया फॉर्म निकाले या फॉर्म 6 दोबारा से मांगे, वो देखने वाली बात रहेगी। राजेश कुमार जी पूछ रहे हैं, राजेश कुमार ह्यूमन सोसाइटी पानीपत हरियाणा से, सर रुपए मिलने की कोई आस है या कुछ आस ही नहीं है। ऐसा है राजेश जी, बिल्कुल आस है, और हम तो उम्मीद पे ही चल रहे हैं और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं वो पॉजिटिव हैं, और जो रास्ता हमारे दोस्त अपना रहे हैं, जैसे आंदोलन का रास्ता है, FIR लगातार दर्ज करवाई जा रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है, वो बेहद ही अच्छा है। देखो दोस्तों, लड़ाई लंबी होने वाली, छोटी लड़ाई नहीं है,
और जो भाई इन्होंने रास्ता पकड़ा ना, उनको पहले ही दिन से पता था कि एक दिन के आंदोलन से कुछ नहीं होगा, और वो इसलिए लगातार प्रयासरत हैं। आप उनको देखोगे ना, वो जब भी आपसे मिलेंगे, बातें होंगे ना, वो कहेंगे कि अभी पहला फेज था, अब सेकंड फेज चालू हुआ, थर्ड फेज चालू हुआ। तो उनको सब पता कि कैसे करना है। तो आप उनका साथ जरूर दें, जब भी आपको समय लगे, जरूरत के हिसाब से आप उनके साथ जरूर खड़े नजर आए, और पैसा जरूर दिलाएंगे और मिलेगा जरूर। हमें अपने शासन प्रशासन पर विश्वास रखना चाहिए। राहुल मिश्रा जी हैं, हक्कल बाबा क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो? मिश्रा जी, हम कहाँ बेवकूफ बना रहे हैं यार? हमने तो जो बातें बताई हैं बिल्कुल सही बताई हैं, एक्यूरेट है। आपके पास कोई जानकारी हो मिश्रा जी तो जरूर अपडेट कीजिएगा। तनवीर अहमद करे, वीडियो प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? वीडियो प्रूफ किस चीज का वीडियो प्रूफ भाई? वीडियो प्रूफ तो हमने कोई बात ही नहीं की है। हमने तो आपको पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे काम करती थी। वीडियो प्रूफ क्या होता है उसका? हम जो आपको बता रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से तो बता रहे हैं कि कैसे काम करती थी, कि कैसे पैसा प्रांत मैनेजर के पास जाता था, प्रांत मैनेजर कैसे पैसा आपके चेस्ट मैनेजर को देता था, और चेस्ट मैनेजर से पैसा कैसे जाता था। कमेंट्स के माध्यम से लोग जस्टिफाई तो कर रहे हैं, अलग अलग कमेंट्स के माध्यम से बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ आदमियों को चुल रहती है ना। देखो दोस्तों, आप एजेंट्स हैं, आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और अपने लोगों को जरूर बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर आप उनको मिसगाइड करोगे, बार बार नई नई डेट्स दोगे, तो वो डेट्स पे फिर आएंगे और फिर बोलेंगे। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि राण रणपुती एक बार होली है, या कई बार कहते हैं भाई सुसु कंदाई के सुसरा कह दे। तो सच्चाई का सामना आपको करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो आप सुन रहे हो ना, मई में पैसे मिल जाएंगे, जून में पैसे मिल जाएंगे, ये एफआई कोई और नहीं, ये ब्रांच मैनेजर है हमारे अंदर से लोग फैला रहे हैं। और इनका खाली मोटो क्या है? समय पास करना है। और ये इससे क्या दिक्कत आ रही है? इससे ना उनका जो परेशानी बार बार बढ़ रही है ना, वो बार बार इनके सामने फिर खड़ी हो जा रही है। जैसे दिसंबर में पैसे नहीं आए, जिन्होंने सच्चाई बता दी कि ऐसे सोसाइटी भागी है, अब केस चला गया सरकार के पास में, और अब कोर्ट के माध्यम से या गवर्नमेंट के माध्यम से ही पैसा मिलेगा। उनको एक बार ह्यूमिलेट तो किया गया, लोगों ने परेशानी भी किया, गाली गलौज भी हुई होंगे, ऐसा नहीं कहता नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद से लोगों को, उसके इन्वेस्टर्स को कंप्लीट क्लियर तो है ये बात कि पैसा कैसे मिलेगा। लेकिन कई लोगों ने क्या किया, दिसंबर के बाद बोला जनवरी मिलेंगे, फिर जनवरी नहीं मिले, फिर किसी ने फरवरी का नाम लिया, फिर मार्च का नाम लिया। कुछ लोग ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं समय को। तो मेरे हिसाब से बातें क्लियर होनी चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए, पैसा उनका भी है, उनका भी दोष नहीं है। उनको झूठ ना बोले, अपने इन्वेस्टर्स को सच्चाई से अवगत जरूर कराएं। और मैं तो कहता हूं कि आपको लगता है कि 1 साल में पैसा मिलेगा, तो आप 2 साल का नाम ले, एडवांस ही नाम ले, ताकि एक बार तो आप उनसे झूठे हो ही चुके हो कि आप वादा फुलफिल नहीं करा पाए कि हमें चोटी देते हैं समय पर, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम दूसरी बार तो आप उनके सामने झूठे ना पड़े। कुमारी राजेश कहते हैं कि इनका इलाज तो जूता है। देखिए जी, वोलेंस का डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई जगह नहीं होती है। मैं गया भी वहीं पर है, मुझे सब पता है, मेरे भाई रहते हैं। ये समझ में नहीं आई क्या कह रही हैं हमारी मैडम जी। लेकिन दोस्तों, कहने की बात यह है कि अफवाह से बचना है और लगातार जो कार्य हमारे दोस्त कर रहे हैं आंदोलन के माध्यम से, उनके समर्थन में खड़े रहना है। इसके अलावा दोस्तों, एलयूसीसी में उत्तराखंड में बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, वहाँ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा। और ईडी भी, पिछले वीक न्यूज़ आई थी, पिछले वीक की अपडेट्स बताता हूँ। ईडी ने भी जो आदमी पकड़े गए हैं, चाहे एलसीसी के हुए या हुमन में हुए, जो हरियाणा में पकड़े गए हैं, उत्तराखंड में पकड़े हुए लीडर हैं, उन सबसे लगातार पूछताछ की जा रही है।
और सबूत जुटाए जा रहे हैं। पूरे जो प्रोसेस था, पूरा जो स्कैम था, उसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश लगातार एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, पैसा मिलेगा जरूर, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आश्वस्त करता हूं, क्योंकि हमें अपने शासन प्रशासन पूरा यकीन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई और क्यूरीज है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें, सब दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि सबको पता लगे। अगर उनकी ऐसी क्यूरीज हैं तो उनको अपडेट्स मिलती रहें, और इसके माध्यम से हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो प्लीज शेयर द वीडियो मोस्टली। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी या सिमर अग्रवाल की सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती है वो आप तक पहुंच सके विदाउट बाइस। हम नमक मिर्च लगा के खबरें नहीं बताते हैं, हम साफ स्पष्ट शब्दों में बातें करते हैं, और जो हमने आज तक बातें आपको बताई हैं वो जस्टिफाई हुई है और सही निकली है। आप कमेंट्स में जाके देखोगे तो कहीं ना कहीं लोग हमारी बातों से एग्री करते नजर आएंगे। इक्का दुक्का की हम बातें नहीं करते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं हर तरह की बातें वो करते हैं। धन्यवाद।